क्लास 11th चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। अभी मैं जो चीज़ें लिखूंगा वह आपको पता है, लेकिन उसके लिए मैं 4 चीज़ें बताऊंगा। ऐसे ही अगर उसका पावर कुछ भी हो तो भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस वाई के पावर 0, x प्लस वाई के पावर 1, x प्लस वाई के पावर 2, x प्लस वाई के पावर 3, x प्लस वाई के पावर 4। आराम से आप ये सब चीज़ें फाइंड कर लीजिएगा। x के पावर 0 है, कोई भी नंबर रहे उसका पावर 0 रहे तो उसका सिंपल सा वैल्यू होते हैं 1। x प्लस वाई के पावर 1 है तो इसका मतलब होता है x प्लस वाई। x प्लस वाई के पावर 2 यानी कि ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला आपको पता होगा, x प्लस वाई का पावर में क्यूब है तो x प्लस वाई का पावर होल क्यूब का क्या फॉर्मूले होते हैं? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। आराम से आप ये फार्मूला भी आपको पता है, ये भी फार्मूला आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। x प्लस वाई का पावर 4 है तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं आप? x प्लस वाई के पावर में 1 और फिर x प्लस वाई के पावर में 3। इसको भी आप आराम से फाइंड कर लीजिएगा। चलिए फाइंड करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे आप फाइंड कर सकते हैं आराम से। चलिए फिर x प्लस वाई पावर 1 है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखिएगा तो सही है। और फिर x प्लस वाई का पावर में क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस में y क्यूब। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका x प्लस वाई का पावर 4 का फॉर्मूला निकल जाएगा आराम से। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x की पावर 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x क्यूब वाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x को फिर y क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए x वाई क्यूब प्लस अब y से x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x क्यूब y, फिर y को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस 3x स्क्वायर y है, लेकिन यहाँ भी इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा? इसको इससे अब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा आपको? 3x वाई क्यूब। ठीक है, फिर अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, y को वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? y की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये हो गया आपका x क्यूब 3x। देखिए पहले x का पावर ज़्यादा वाले को लिख लिया, अब x की पावर कम वाले को लिखिए। तो पावर में 4 है तो अब 3 वाली को लिखिए, x की पावर 3 यहाँ है और x की पावर 3 यहाँ है तो 3x की पावर 3 y और फिर x क्यूब y, यानी कि 3x क्यूब y और 1x क्यूब y क्या हो जाएंगे डियर? 4x क्यूब y। जोड़ना ही तो है। अब पावर 3 वालों को लिख लिए तो पावर 2 वालों को लिखिए, तो ये पावर 2 है, x की पावर 2 यहाँ भी है तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा? प्लस 6x स्क्वायर वाई, क्योंकि प्लस करना है आपको। ठीक है, अब पावर 2 वाले को लिख लिए, अब x की पावर 1 वाले को लिखिए तो ये है, इसके पावर x1 है, इसके पावर x1 है तो क्या हो जाएंगे? 1x क्यूब x वाई क्यूब 1x क्यूब वाई और फिर 3x वाई क्यूब कितने हो जाएंगे? 1 और 3 4, तो 4x वाई क्यूब प्लस अब 1 वाले को लिख लिए, अब 0 वाला को लिखिए। 0 वाला का मतलब जिसमें x हो ही नहीं तो यही है तो है y की पावर 4। ठीक है, तो जब x प्लस वाई का पावर 4 है तो इसका फॉर्मूला हमारा ये होगा। ठीक है, अब इसमें हम आपको 4 चीज़ें बताने वाले हैं, वो समझिए कैसे। अगर आपका पावर या डिग्री या इस बाइनोमियल थ्योरम में तो इसको हम लोग इंडेक्स ही बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इसको इंडेक्स बोलेंगे।
आप क्लास 10 तक पढ़े हैं तो हम लोग इसको पावर बोले हैं, एक्सपोनेंट बोले हैं, लेकिन हम लोग 11th बाइनोमियल थ्योरम में इसको इंडेक्स बोलेंगे। अगर इंडेक्स 0 है तो आपके एक टर्म होंगे, अगर इंडेक्स 1 है तो 2 टर्म होंगे, अगर इंडेक्स 2 है तो 3 टर्म होंगे, 1 2 3। अगर इंडेक्स 3 है तो 4 टर्म होंगे, 1 2 3 4। अगर इंडेक्स 4 है तो इसके 5 टर्म होंगे, एक ज़्यादा होगा हमेशा, 1 2 3 4 5। एक तो ये चीज़ें बता दिया। अब दूसरा इसमें खास बात ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x की पावर क्या हो रहा है, यहाँ से समझ में आपको आएगा। x की पावर कम होता जा रहा है, देखिए ये 2 है, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 0। तो अब मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या समझा कि x प्लस वाई के पावर में 0 है तो उसका कितने टर्म होंगे, 1। अगर x प्लस वाई के पावर में 1 है तो उसका क्या होंगे टर्म, x प्लस वाई होंगे, यानी कि पावर 1 है तो 2 टर्म हो गए, पावर 0 है तो 1 टर्म होंगे। यानी कि जितना इंडेक्स रहेगा, पावर को ही इंडेक्स बोलते हैं, जितना आपका इंडेक्स रहेगा उससे एक ज़्यादा टर्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर दे दे x प्लस वाई के पावर में 5 है तो इसको कैसे फाइंड कीजिएगा। तो जब x प्लस वाई के पावर में 5 है, इसका इंडेक्स क्या है 5, तो टर्म कितने होंगे, 6 होंगे टर्म। चलिए लिखते हैं 6 टर्म। एक्स वाई एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, इंडेक्स 5 है तो 6 हो गए टर्म, छठा हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो x जो है इसका पावर क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है, और y का पावर क्या होते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। आपको बताया था ना, जैसे क्या फॉर्मूला लिख रहा है, x प्लस वाई का होल एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पावर कितने हैं 2, यहाँ पावर कितने हैं 1 और यहाँ पावर कितने हैं 0, यानी कि x का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर x की पावर डिक्रीज करते हैं, 5 है तो 5 लिखिए पहले, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर यहाँ 0। अब y के पावर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर y 0 है, कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है पावर और यहाँ पर 2 है, तो y इंक्रीज हो रहा है, तो पावर इंक्रीज कर देते हैं। तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब हमें ये चीज़ें कैसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पर 2 आया है तो कैसे आया, कैसे आया, या फिर हम x प्लस वाई का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्स क्यूब प्लस 3x एक्स स्क्वायर वाई, 3x एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy एक्स स्क्वायर प्लस में y क्यूब बताया था ना। तो ये 3 और ये 3 कैसे आया, तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वही NCR का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड करेंगे, NCR का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो n का फैक्टोरियल बट्टा r का फैक्टोरियल, फिर इनटू में n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या होंगे, अब इसको NCR के फॉर्म में लिखना है तो आपको फॉर्मूला होगा ही पता, NC0, NC1, NC2, इस तरीके से लिखिएगा ना भाई बाइनोमियल थ्योरम में, फिर NC3, NC4 और फिर NC5। बस अब n की जगह क्या है, हमारा 5 है, इंडेक्स 5 है, तो n की जगह आपको 5 रखना है, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए पहले n लिखा हूँ और फिर 5 लिखा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल अच्छे तरीके से, यहाँ भी 5 होगा। अब मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा बाइनोमियल थ्योरम क्या होते हैं, x प्लस वाई का के पावर n क्या होंगे बताइए, तो NC0 x की पावर में n और y की पावर में 0 प्लस NC1 x की पावर में n माइनस 1 और y की पावर में 1 प्लस NC2 x की पावर में n माइनस 2 फिर y की पावर में 2 प्लस NC3 x की पावर में n माइनस 3 और y की पावर में 3 प्लस डैश 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 डैश, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो देख लीजिए NC0
पावर में हमारा 5 है तो 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, ठीक है। और ये आपका x जो है वो देख लीजिए क्या हो रहा है, x जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, देख लीजिए एक एक कम हो रहा है, और y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है।